अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भाइयों और बहनों, आज की इस मजलिस में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब बेहद मामूली समझते हैं, लेकिन यह मामूली चीज हमारे घरों की बरकत को खा जाती है, हमारे रिस्क को दूर कर देती है और हमारी जिंदगी में तंगी और परेशानी का दरवाजा खोल देती है। यह मौजू है झाड़ू। जी हाँ, वही झाड़ू जो हर घर में होती है, जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं कि यह हमारी तकदीर से जुड़ी हो सकती है। लेकिन भाइयों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। यह सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है, यह जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता है। सोने का तरीका, उठने का तरीका, खाने का तरीका, घर बनाने का तरीका और घर को साफ रखने का तरीका, सब कुछ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। और जब हम उन तरीकों को छोड़ देते हैं तो हमारे घरों से बरकत रुखसत हो जाती है। आज जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। यह बात हदीस की रोशनी में है, यह बात उल्मा के अक़वाल से माखूज है और यह बात उन लाखों घरों की हकीकत है जहाँ आज रिस्क की तंगी है, जहाँ बरकत नहीं है, जहाँ घर के अफराद में बेचैनी है, जहाँ खुशी नहीं है। और इन सब तकलीफों की एक बड़ी वजह जो हमें नजर नहीं आती वो है झाड़ू के साथ हमारा गलत तरीका। भाइयों, अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक निजाम के साथ बनाया है। हर चीज का एक वक्त है, हर चीज की एक जगह है, हर काम का एक तरीका है। जब हम उस निजाम के साथ चलते हैं तो कायनात हमारे साथ चलती है। जब हम उस निजाम के खिलाफ जाते हैं तो कायनात हमसे मुंह मोड़ लेती है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कहा, बेटा घर को सुन्नत के मुताबिक रखो, घर में बरकत आएगी। आज की दुनिया बड़ी अजीब हो गई है। हम सुपरमार्केट से महंगे परफ्यूम खरीदते हैं घर को खुशबूदार बनाने के लिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना भूल जाते हैं। हम फेंग शुई की किताबें पढ़ते हैं, विदेशी तरीकों से घर सजाते हैं, लेकिन इस्लाम जो तरीके हमें देता है उन्हें पुरानी बात कहकर रद्द कर देते हैं। और फिर जब रिस्क तंग होता है तो कहते हैं पता नहीं क्यों घर में बरकत नहीं है। भाइयों, बरकत का दरवाजा बंद नहीं होता बिना वजह के, रिस्क रुकता नहीं है बिना सबब के। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बस्तियां उसकी हिदायत पर चलती हैं, उन पर वो आसमान और जमीन की बरकतें खोल देता है, और जब वो उसकी हिदायत से मुंह मोड़ लेती हैं, तो अल्लाह उन्हें उनके अपने किए की सजा देता है। अब जरा सोचिए, जब पूरी एक कौम का यह हाल होता है तो एक घर का क्या होगा। एक घर जहां अल्लाह के बताए हुए तरीकों को नजरअंदाज किया जाता है, जहां सुन्नत को भुला दिया जाता है, जहां छोटी छोटी बातों में भी इस्लाम की रहनुमाई नहीं ली जाती, उस घर से बरकत का उठ जाना तो तय है। झाड़ू की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बुनियादी बात समझाना चाहता हूँ, और वो यह है कि इस्लाम में तहारत यानी पाकीज़गी को निहायत अहमियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहारतु शत्रुल ईमान, यानी पाकीज़गी आधा ईमान है। यह बात सिर्फ वुजू और गुस्ल तक महदूद नहीं है, यह बात घर की सफाई तक भी जाती है। घर का साफ होना, घर का पाकीज़ा होना, यह भी इबादत का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सफाई का एक वक्त होता है, एक तरीका होता है, एक अदब होता है। अगर सफाई गलत वक्त पर की जाए, गलत तरीके से की जाए, गलत जगह झाड़ू रखी जाए, तो वही झाड़ू जो घर को साफ करने के लिए है वो घर को उजाड़ने का जरिया बन जाती है। भाइयों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही मुकम्मल इंसान थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। उन्होंने सोने से पहले बिस्तर झाड़ने का हुक्म दिया, उन्होंने खाने से पहले हाथ धोने का हुक्म दिया, उन्होंने घर में दाखिल होते वक्त सलाम कहने का हुक्म दिया। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं छोटी बातों में घर की बरकत छुपी हुई है। एक बार एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और शिकायत की कि उनके घर में तंगी है, बरकत नहीं है,
काम धंधे में नुकसान हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम घर में बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल होते हो? क्या तुम अपने घर में सलाम कहते हो? क्या तुम अपने घर को पाकीज़ा रखते हो? क्या तुम सुन्नत के मुताबिक अपना घर चलाते हो? यह सुनकर सहाबी ने गौर किया और उन्हें महसूस हुआ कि वाकई वो इन बातों में गाफिल हो गए थे। यही हाल आज हमारा है। हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए हैं कि इन छोटी छोटी सुन्नतों को भूल गए हैं और यही गफलत हमारे घरों से बरकत चुरा रही है। अब बात करते हैं झाड़ू की। झाड़ू का काम क्या है? घर से गंदगी निकालना, कूड़ा बाहर करना, घर को साफ रखना। यह एक बेहद जरूरी और मुबारक काम है। सफाई करना इस्लाम में सवाब का काम है। लेकिन भाइयों, जब यही झाड़ू गलत तरीके से इस्तेमाल होती है, गलत वक्त पर चलाई जाती है, गलत जगह रखी जाती है, तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक होते हैं। सबसे पहली बात, झाड़ू को कभी भी रात के वक्त नहीं चलानी चाहिए और यह बात हमारे उलमा ने बड़ी वजह के साथ कही है। रात का वक्त वो वक्त है जब अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, जब फरिश्ते घरों में उतरते हैं, जब घर में सुकून और इत्मीनान का माहौल होना चाहिए। लेकिन जब रात को झाड़ू चलाई जाती है तो घर का माहौल अस्त-व्यस्त हो जाता है, गर्द उड़ती है, कूड़ा बिखरता है और उस माहौल में रहमत का नाजिल होना मुश्किल हो जाता है। हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी, बेटा रात को झाड़ू मत लगाओ, रिस्क चला जाता है। हम यह सुनकर हंस देते थे। हम कहते थे, अरे यह तो पुराने जमाने की बात है, इसका रिस्क से क्या ताल्लुक। लेकिन भाइयों, हमारे बुजुर्ग बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने यह बात सदियों के तजुर्बे से सीखी थी। उन्होंने यह बात इस्लाम की तालीमात से सीखी थी और जो बात वो कह रहे थे वो बिल्कुल सही थी। दूसरी बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यह है कि हम झाड़ू को खड़ा करके दरवाजे के पीछे रख देते हैं। भाइयों, दरवाजा घर का मुंह होता है। दरवाजे से रिस्क आता है, दरवाजे से रहमत आती है, दरवाजे से मेहमान आते हैं, दरवाजे से खुशियाँ आती हैं। जब आप दरवाजे के पीछे झाड़ू खड़ी कर देते हैं तो आप रिस्क के रास्ते पर एक रुकावट खड़ी कर देते हैं। आप बरकत का दरवाजा बंद कर देते हैं। और भाइयों, यह बात सिर्फ रूहानी नहीं है, इसे आप जाहिरी तौर पर भी देख सकते हैं। जब दरवाजे के पास झाड़ू पड़ी हो तो घर आने वाला मेहमान क्या सोचता है? उसे अच्छा नहीं लगता, वो बेचैन हो जाता है। घर का पहला तासुर ही खराब हो जाता है और जब पहला तासुर खराब हो तो घर में जो खुशी और बरकत आनी चाहिए थी वो रुक जाती है। तीसरी गलती, झाड़ू को इस तरह रखना कि उसके तिनके ऊपर की तरफ हों। भाइयों, यह एक ऐसी गलती है जो आज लगभग हर घर में हो रही है। लोग झाड़ू को उल्टा करके, तिनके ऊपर करके दीवार से लगाकर रख देते हैं और यह बात बेहद नुकसानदेह है। जब झाड़ू के तिनके ऊपर की तरफ होते हैं तो यह घर की बरकत को ऊपर की तरफ धकेलने का प्रतीक बन जाता है, यानी बरकत घर से निकल जाती है। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह सब बातें बड़ी अजीब लग रही हैं, लेकिन जरा रुकिए, जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, जरा अपने घर को देखिए। क्या आपके घर में झाड़ू दरवाजे के पीछे है? क्या आपके घर में झाड़ू उल्टी खड़ी है? क्या आपके घर में रात को झाड़ू लगती है? और क्या आपके घर में बरकत है? क्या रिस्क में फराखी है? क्या घर में सुकून है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो भाइयों, यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह एक रिश्ता है, कारण और नतीजे का रिश्ता, और इस रिश्ते को समझना बेहद जरूरी है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में हर चीज के लिए एक निजाम बनाया है। जब हम उस निजाम के खिलाफ चलते हैं तो नुकसान उठाते हैं। यह अल्लाह की सुन्नत है जो कभी नहीं बदलती। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, यह अल्लाह का निजाम है। आग हमेशा जलाती है, यह अल्लाह का निजाम है। और जो घर सुन्नत के खिलाफ चलता है उससे बरकत रुखसत हो जाती है, यह भी अल्लाह का निजाम है। आगे हम बात करेंगे कि रात को झाड़ू लगाने से क्या क्या नुकसानात होते हैं, इसकी रूहानी हकीकत क्या है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और सोचें
कितने सालों से आपके घर में बरकत नहीं है, कितने सालों से रिस्क तंग है, कितने सालों से घर में बेचैनी है और कितने सालों से आपने झाड़ू को गलत तरीके से रखा हुआ है। यह सवाल आपके दिल में उतर जाना चाहिए, क्योंकि जब दिल में सवाल उठता है तभी जवाब मिलता है, और जब जवाब मिलता है तभी जिंदगी बदलती है। भाइयों और बहनों, अगले हिस्से में हम बात करेंगे रात की झाड़ू के उस राज के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात करेंगे उन फरिश्तों के बारे में जो रात को घरों में आते हैं और उनकी मौजूदगी के लिए घर का माहौल कैसा होना चाहिए। हम बात करेंगे उस रूहानी दुनिया के बारे में जो हमें नजर नहीं आती लेकिन जो हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती है। तो साथ बने रहिए, यह बयान अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। भाइयों, अब हम उस नुक्ते पर आते हैं जो इस पूरे बयान की जड़ है। रात का वक्त। इस्लाम में रात का वक्त बेहद मुक़द्दस है। यह वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब होता है, जब दुआएं कबूल होती हैं, जब गुनाहों की मगफिरत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर नाजिल होता है जब रात का तीसरा हिस्सा बाकी रह जाता है और पूछता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफिरत मांगे और मैं उसे माफ करूं? यह वो रात है जिसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। यह वो रात है जिसमें फरिश्ते घरों में आते हैं, और जिस घर में रात को झाड़ू चल रही हो, धूल उड़ रही हो, कूड़ा बिखर रहा हो, क्या उस घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे? क्या उस घर में अल्लाह की बरकत नाजिल होगी? भाइयों, फरिश्तों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो उन घरों में नहीं जाते जहाँ गंदगी हो, जहाँ नापाकी हो, जहाँ बदबू हो। और जब फरिश्ते नहीं जाते तो रहमत नहीं आती, और जब रहमत नहीं आती तो बरकत नहीं होती, और जब बरकत नहीं होती तो रिस्क तंग हो जाता है। यह एक सिलसिला है, एक जंजीर है जिसकी हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, और इस जंजीर की पहली कड़ी है रात को झाड़ू लगाना। यह पहली गलती है जो हमारे घरों में बरकत की जंजीर तोड़ देती है। लेकिन भाइयों, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। रात को झाड़ू लगाने के नुकसानात सिर्फ रूहानी नहीं है, ज़ाहिरी भी है। रात के वक्त रोशनी कम होती है, खासकर पुराने जमाने में जब बिजली नहीं थी। रात को झाड़ू लगाने से घर की छोटी छोटी कीमती चीजें कूड़े में चली जाती थी और लोगों को पता भी नहीं चलता था। पैसे, जेवर, छोटी कीमती चीजें, यह सब रात की झाड़ू में बह जाती थी और लोग कहते थे, पता नहीं रिस्क कहाँ जा रहा है। लेकिन रिस्क जा कहाँ रहा था? रात की झाड़ू के साथ। यह है वो हकीकत जिसे हमारे बुजुर्गों ने सदियों के तजुर्बे से सीखा, और इसीलिए उन्होंने कहा, रात को झाड़ू मत लगाओ। लेकिन हमने यह बात सुनी और हंस दिए। अब आगे हम बात करेंगे कि झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, और सफाई का सही इस्लामी तरीका क्या है जो घर में बरकत लाता है। यह वो राज है जो आज बहुत कम घरों में जानते हैं, लेकिन जिन घरों में यह राज जाने जाते हैं उन घरों में अल्लाह की बरकत का दरवाजा खुला रहता है। तो साथ बने रहिए, अगला हिस्सा और भी अहम होने वाला है। भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि झाड़ू किस तरह हमारे घरों की बरकत को खत्म कर देती है। हमने जाना था कि रात को झाड़ू लगाना किस कदर नुकसानदेह है, और हमने समझा था कि फरिश्ते उन घरों में नहीं जाते जहां गंदगी और बेतरतीबी हो। आज हम उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और उन तमाम गलतियों पर रोशनी डालेंगे जो हम झाड़ू के मामले में करते हैं और जिनकी वजह से हमारे घरों से रिस्क मुंह मोड़ लेता है। भाइयों, इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी का निजाम है। इसमें हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा गया है, और जब हम इस निजाम को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है वो सिर्फ आखिरत की कामयाबी के लिए नहीं थी, वो इस दुनिया की जिंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए थी। दुनिया की बरकत, रिस्क की फराखी, घर का सुकून, यह सब सुन्नत पर अमल करने से मिलता है। आज हम बात करेंगे झाड़ू रखने की जगह के बारे में। यह एक ऐसा मसला है जिस पर हम कभी गौर नहीं करते। हम सोचते हैं
झाड़ू तो बस एक आला है, इसे कहीं भी रख दो। लेकिन भाइयों, हर चीज की एक जगह होती है। हर चीज को उसकी मुनासिब जगह पर रखना ही दानाई है। और जब हम चीजों को गलत जगह रखते हैं तो घर की तरतीब बिगड़ती है, घर का निजाम टूटता है और इसी बेतरतीबी में से बरकत का खात्मा शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू को दरवाजे के पीछे रखने की गलती। भाइयों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे की बड़ी अहमियत बयान फरमाई है। दरवाजा वो जगह है जहाँ से रिस्क घर में दाखिल होता है। दरवाजा वो जगह है जहाँ से मेहमान आते हैं और मेहमान अपने साथ बरकत लेकर आते हैं। दरवाजा वो जगह है जहाँ पर बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल होने की सुन्नत है। दरवाजा वो जगह है जहाँ पर घर वालों को सलाम कहने की सुन्नत है। अब जरा सोचिए, जब इस मुबारक जगह पर झाड़ू पड़ी हो तो क्या होगा? जब दरवाजे के पीछे वो आला पड़ा हो जो कूड़ा साफ करता है, जो गंदगी को उठाता है, तो क्या उस दरवाजे से बरकत आएगी? क्या उस दरवाजे से रहमत घर में दाखिल होगी? भाइयों, यह बात बड़ी गहरी है। जब हम दरवाजे के पीछे झाड़ू रखते हैं तो दरवाजा खुलते और बंद होते वक्त झाड़ू से टकराता है। इससे एक आवाज होती है, एक हलचल होती है। कभी कभी झाड़ू गिर जाती है, कभी उसके तिनके बिखर जाते हैं। यह पूरा माहौल घर के दरवाजे पर एक बेतरतीबी पैदा करता है और यही बेतरतीबी रिस्क की राह में रुकावट बन जाती है। हमारे उलमा ने फरमाया है कि घर के दरवाजे को हमेशा साफ सुथरा रखो। दरवाजे पर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो बेतरतीबी का एहसास दिलाए। दरवाजे पर झाड़ू को खुले में नजर आने वाली जगह पर रखना। भाइयों, घर में हर चीज की एक तय जगह होती है। किचन का सामान किचन में होता है, कपड़े अलमारी में होते हैं, जूते दरवाजे के बाहर होते हैं। इसी तरह झाड़ू की जगह भी एक तय होनी चाहिए और वो जगह है घर का कोई ऐसा कोना जहाँ वो नजर न आए, जहाँ वो छुपी हो, जहाँ वो बंद हो। जब झाड़ू खुले में पड़ी होती है, जब वो हर आने जाने वाले को नजर आती है, तो घर का पहला तासुर खराब होता है। मेहमान आता है और सबसे पहले उसे झाड़ू दिखती है। यह एक ऐसी बात है जो घर की इज्जत को कम करती है, घर की वकार को ठेस पहुंचाती है। और जिस घर की इज्जत नहीं, जिस घर का वकार नहीं, उस घर में बरकत कहाँ से आएगी? तीसरी बात जो बेहद अहम है, झाड़ू को सोने की जगह के पास रखना। यह एक ऐसी गलती है जो बहुत से घरों में होती है। लोग झाड़ू को बेडरूम के पास, बिस्तर के पास या सोने की जगह के करीब रख देते हैं। भाइयों, सोने की जगह वो जगह है जहाँ इंसान आराम करता है, जहाँ वो अपने रब के सामने सजदा करने के बाद सोता है, जहाँ वो सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। यह जगह पाकीज़ा होनी चाहिए, यह जगह साफ होनी चाहिए। जब सोने की जगह के पास झाड़ू हो जो कूड़े और गंदगी की प्रतीक है, तो उस जगह का पाकीज़ापन खत्म हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ो, बिस्तर को झाड़ो और अल्लाह का नाम लेकर लेटो। इन 3 कामों से सोने की जगह पाकीज़ा हो जाती है और फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन जब उस जगह के करीब झाड़ू पड़ी हो तो यह पाकीज़गी का। भाइयों, आज मैं आपको एक बेहद अहम बात बताना चाहता हूँ। यह बात उन घरों की हकीकत है जहाँ रिस्क की तंगी है, जहाँ बरकत नहीं है, जहाँ हर वक्त कोई न कोई परेशानी लगी रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इस हदीस का एक पहलू यह है कि घर में नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, क्योंकि कब्रों में यह काम नहीं होते। लेकिन इस हदीस का एक और पहलू यह भी है कि घर को जिंदा रखो, घर को रोशन रखो, घर को पाकीज़ा रखो, घर को बारौनक रखो। एक कब्रिस्तान की पहचान क्या है? खामोशी, उदासी, गंदगी, बेतरतीबी। और जिस घर में ये चीजें होती हैं, वो घर कब्रिस्तान जैसा हो जाता है, बेजान, बेबरकत, उजड़ा हुआ। अब आते हैं उस अहम सवाल पर, झाड़ू को सही जगह कहाँ रखें? भाइयों, झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जो नजरों से ओझल हो, एक अलमारी में, एक बंद जगह में, एक कोने में जहाँ वो न दिखे। और झाड़ू को हमेशा इस तरह रखना चाहिए कि उसके तिनके नीचे की तरफ हो, यानी झाड़ू सीधी हो। यह न सिर्फ झाड़ू की उम्र बढ़ाता है बल्कि यह घर के निजाम को भी दुरुस्त रखता है। इसके अलावा झाड़ू को किसी भी इबादत की जगह के पास नहीं रखना चाहिए। जायनमाज
नमाज के पास नहीं, कुरान के पास नहीं और उस जगह के पास नहीं जहाँ घर के अफराद बैठते हों और अल्लाह का जिक्र करते हों। एक और बात जो बेहद जरूरी है, पुरानी झाड़ू को जल्दी बदलना चाहिए। भाइयों, बहुत से घरों में एक ही झाड़ू सालों तक इस्तेमाल होती रहती है, उसके तिनके टूट जाते हैं, वो बेकार हो जाती है, वो सिर्फ गंदगी फैलाती है लेकिन साफ नहीं करती और फिर भी लोग उसे बदलते नहीं। यह कंजूसी नहीं, यह बेवकूफी है, क्योंकि एक टूटी हुई बेकार झाड़ू घर को साफ नहीं करती, वो सिर्फ गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और यही बात घर की बरकत के साथ होती है। बरकत एक जगह से दूसरी जगह होती रहती है लेकिन घर में आती नहीं। भाइयों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ सफाई के बारे में बेहद खूबसूरत तालीमात दी हैं। आपने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। अल्लाह करीम है और करम को पसंद करता है। अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। इस हदीस में 3 बातें हैं, पाकीज़गी, करम और खूबसूरती, और ये तीनों बातें घर पर भी लागू होती हैं। घर पाकीज़ा होना चाहिए, घर में करम का माहौल होना चाहिए, यानी घर वाले एक दूसरे पर करम करें, मिलजुल कर रहें, और घर खूबसूरत होना चाहिए। जब घर में यह तीनों चीजें होती हैं, तो अल्लाह उस घर से मोहब्बत करता है, और जब अल्लाह किसी घर से मोहब्बत करता है तो उस घर में बरकत नाजिल होती है, उस घर में रिस्क की फराखी होती है, उस घर में सुकून होता है। लेकिन जब घर में बेतरतीबी हो, जब घर में झाड़ू गलत जगह हो, जब घर में सफाई का सही तरीका न अपनाया जाए, तो यह तीनों चीजें घर से गायब हो जाती हैं और उनके जाने के साथ बरकत भी चली जाती है। अब एक बात और जो बेहद अहम है, झाड़ू के तिनकों में जो कूड़ा फंसा होता है उसे फौरन साफ करना चाहिए। बहुत से लोग झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसे फौरन घर से बाहर नहीं निकालते। वो कूड़ा घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, कभी कभी तो घंटों, कभी कभी पूरे दिन। भाइयों, यह बेहद गलत है। जब आप कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो आप घर की गंदगी, घर की बुराइयां, घर की परेशानियां एक जगह जमा करते हैं। अब अगर आपने उसे फौरन घर से नहीं निकाला तो आपने उन परेशानियों को घर में बिठा लिया, आपने उन बुराइयों को घर में रहने की जगह दे दी, और जब बुराइयां घर में रहती हैं तो बरकत भागती है। हमारे उलमा ने फरमाया है कि घर का कूड़ा उसी वक्त घर से निकालना चाहिए जब वो जमा हो। देर मत करो। जितनी जल्दी गंदगी घर से निकलेगी उतनी जल्दी घर में पाकीज़गी आएगी, और जितनी जल्दी पाकीज़गी आएगी उतनी जल्दी बरकत आएगी। एक बात और जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो यह है कि झाड़ू को कभी भी खाने की जगह के पास नहीं रखना चाहिए। किचन में, खाने की मेज के पास या उस जगह जहाँ खाना रखा जाता हो, वहाँ झाड़ू का कतई कोई काम नहीं, क्योंकि खाना रिज़्क है, खाना अल्लाह की नेमत है। और जब रिज़्क के पास गंदगी का आला रखा जाए तो रिज़्क में बरकत कैसे रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की बेहद इज्जत की। आपने फरमाया कि खाना गिर जाए तो उसे उठाकर खाओ, उसे बर्बाद मत होने दो। आपने फरमाया कि खाने के बर्तन को ढक कर रखो। आपने फरमाया कि खाने में बुराई मत ढूंढो। यह सब तालीमात रिज़्क की कदर करने की तालीमात है, और जो रिज़्क की कदर करता है अल्लाह उसे और ज्यादा रिज़्क देता है। तो भाइयों, आज के इस हिस्से में हमने जाना कि झाड़ू कहाँ रखनी चाहिए और कहाँ नहीं। हमने जाना कि घर में सफाई का सही तरीका क्या है। हमने जाना कि कूड़े को फौरन घर से निकालना क्यों जरूरी है, और हमने जाना कि खाने की जगह को पाकीज़ा रखना रिज़्क की बरकत के लिए कितना जरूरी है। लेकिन भाइयों, अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी हमें बात करनी है उस वक्त के बारे में जो सफाई के लिए सबसे बेहतर है। अभी हमें बात करनी है उन दुआओं के बारे में जो सफाई करते वक्त पढ़नी चाहिए। अभी हमें बात करनी है उस तरीके के बारे में जिससे घर की सफाई इबादत बन जाती है। और अभी हमें बात करनी है उन घरों के बारे में जिन्होंने इन बातों पर अमल किया और उनकी जिंदगी कैसे बदली। तो साथ बने रहिए। अगला हिस्सा इस बयान का सबसे अहम हिस्सा होने वाला है। उसमें वो राज खुलेंगे जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, काश मैंने यह बात पहले सुनी होती। अल्लाह हम सबको हिदायत दे,
हमारे घरों में बरकत नाजिल फरमाएं और हमारे रिस्क में फराखी अता फरमाएं। आमीन। भाइयों और बहनों, पिछले 2 हिस्सों में हमने बात की कि झाड़ू कब नहीं लगानी चाहिए और झाड़ू को कहाँ नहीं रखना चाहिए। आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे उस मुस्बत पहलू के बारे में, यानी सफाई का सही तरीका क्या है जो घर में बरकत लाता है, रिस्क की फराखी लाता है और घर को जन्नत का टुकड़ा बना देता है। भाइयों, इस्लाम में सफाई का बेहद खूबसूरत तरीका बताया गया है। यह तरीका सिर्फ ज़ाहिरी सफाई का तरीका नहीं है, यह रूहानी सफाई का भी तरीका है। जब हम इस तरीके पर अमल करते हैं तो हमारा घर सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर साफ नहीं होता, वो रूहानी तौर पर भी पाकीज़ा हो जाता है। और जब घर रूहानी तौर पर पाकीज़ा हो जाता है तो उसमें अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, फरिश्ते आते हैं और बरकत का दरवाजा खुल जाता है। पहली बात, सफाई का सबसे बेहतर वक्त। भाइयों, सफाई के लिए सबसे बेहतर वक्त सुबह का वक्त है, सूरज निकलने के बाद। यह वो वक्त है जब अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। यह वो वक्त है जब फरिश्ते रिस्क तकसीम करते हैं। यह वो वक्त है जब दिन की शुरुआत होती है। जब आप इस वक्त घर की सफाई करते हैं तो आप घर को उस रहमत और बरकत के लिए तैयार करते हैं जो पूरे दिन आने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत की दुआ फरमाई। आपने इरशाद फरमाया कि सुबह के वक्त में बरकत है, तो जो काम सुबह के वक्त किया जाए उसमें बरकत होती है, और जब सुबह के वक्त घर की सफाई की जाए तो उस सफाई में भी बरकत होती है। इसके बरखिलाफ जो काम रात के वक्त किया जाए वो बरकत से महरूम होता है। रात का वक्त आराम का वक्त है, इबादत का वक्त है, सुकून का वक्त है। रात को झाड़ू लगाना, रात को घर में खलल डालना, यह उस सुकून को तोड़ता है जो अल्लाह ने रात में रखा है। दूसरी बात, सफाई शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। भाइयों, यह बात सुनने में बहुत मामूली लगती है, लेकिन इसकी तासीर बेहद गहरी है। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई काम शुरू करते हैं तो उस काम में शैतान का दखल नहीं होता। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर घर की सफाई शुरू करते हैं तो यह सफाई इबादत बन जाती है। आपने कभी गौर किया, जिन घरों में बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू किए जाते हैं उन घरों में एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही बरकत होती है, और जिन घरों में अल्लाह का नाम लेना भूल जाया जाता है उन घरों में एक बेचैनी होती है, एक बेसुकूनी होती है जिसका कारण समझ नहीं आता। तीसरी बात, सफाई करते वक्त कुरान की तिलावत या जिक्र करना। भाइयों, बहुत से घरों में औरतें घर की सफाई करते वक्त फिजूल गुफ्तगू करती हैं, गाने सुनती हैं या बिल्कुल खामोश रहती हैं। लेकिन अगर इस वक्त कुरान की तिलावत हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का जिक्र हो, तो यह सफाई सिर्फ घर की सफाई नहीं रहती, यह घर की रूहानी तजदीद हो जाती है। जब घर में अल्लाह का जिक्र होता है तो फरिश्ते उस घर को घेर लेते हैं, रहमत नाजिल होती है और शैतान उस घर से भागता है। और जब शैतान भागता है तो घर में जो वसवसे थे, जो झगड़े थे, जो तनाव था, वो सब कम हो जाता है। चौथी बात, घर का हर कमरा अलग अलग साफ करना। भाइयों, हमारे यहाँ अक्सर एक ही झाड़ू से पूरा घर साफ किया जाता है, किचन से लेकर बाथरूम तक। यह बेहद गलत है। किचन अलग जगह है, बाथरूम अलग जगह है, कमरे अलग जगह हैं। इन सब जगहों के लिए अलग अलग झाड़ू होनी चाहिए। जब एक ही झाड़ू से बाथरूम की गंदगी और किचन को साफ किया जाए तो गंदगी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और जब गंदगी किचन में जाती है, जहाँ रिस्क पकता है, जहाँ खाना तैयार होता है, तो उस रिस्क में बरकत कम हो जाती है। यह बात जाहिरी भी है और रूहानी भी। जाहिरी तौर पर बाथरूम के कीटाणु किचन में नहीं जाने चाहिए, और रूहानी तौर पर नजासत और पाकीज़गी को अलग रखना जरूरी है। पांचवी बात, झाड़ू लगाने के बाद पानी से पोंछा लगाना। भाइयों, झाड़ू से गंदगी उठती है लेकिन पोंछे से फ्रिश पाकीज़ा होता है। जब आप पोंछा लगाते हैं तो फ्रिश साफ और चमकदार हो जाता है, और एक साफ चमकदार घर में रहमत के फरिश्ते आना पसंद करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो बेहद साफ और सादा था। सादगी और सफाई, यह दो चीजें नबी के घर की पहचान थी।
और यही 2 चीजें हमारे घरों की भी पहचान होनी चाहिए। छठी बात, घर की सफाई के बाद खुशबू लगाना। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बेहद पसंद थी। आपने खुशबू को अपनी पसंदीदा चीजों में शामिल फरमाया। घर में खुशबू लगाना, अगरबत्ती जलाना, उद जलाना या कोई पाकीज़ा खुशबू का इस्तेमाल करना, यह घर के माहौल को बेहतर बनाता है, फरिश्तों को मुतवज्जह करता है और घर में एक रूहानी फ़ज़ा पैदा करता है। लेकिन एक खास बात, जो खुशबू हराम चीजों से बनी हो, जिस खुशबू में शराब का जज्ब हो, वो नहीं जलानी चाहिए। पाकीज़ा और हलाल खुशबू यही घर में बरकत लाती है। भाइयों, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। यह किस्सा एक घर का है जो पूरी तरह उजड़ा हुआ था। घर में रिस्क की तंगी थी, घर में झगड़े थे, घर में बेचैनी थी। मर्द बाहर मेहनत करता था लेकिन पैसे घर में टिकते। फिर उस घर की एक बुजुर्ग खातून जो दीन की समझ रखती थी ने गौर किया। उन्होंने देखा कि घर में रात को झाड़ू लगाई जाती है, दरवाजे के पीछे झाड़ू पड़ी रहती है, बाथरूम की झाड़ू से किचन भी साफ होता है और घर में कभी बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई काम शुरू नहीं होता। उन्होंने यह सब गलतियां दूर की। उन्होंने घर की सफाई का तरीका बदला। उन्होंने सुबह के वक्त सफाई शुरू करवाई बिस्मिल्लाह के साथ। उन्होंने झाड़ू को सही जगह रखवाया। उन्होंने घर में जिक्र और तिलावत का माहौल बनाया और नतीजा, चंद महीनों में उस घर का माहौल बदल गया। रिस्क में फराखी आई, घर में सुकून आया, बच्चों की सेहत बेहतर हुई और उस घर के लोग कहते थे, पता नहीं क्या हुआ, घर में जैसे कोई नूर आ गया। भाइयों, यह कोई जादू नहीं था, यह सुन्नत पर अमल था, यह अल्लाह के निजाम के साथ चलना था। और जब हम अल्लाह के निजाम के साथ चलते हैं तो अल्लाह हमारे साथ चलता है। अभी हमें बात करनी है उन और गलतियों के बारे में जो हम झाड़ू और सफाई के सिलसिले में करते हैं। अभी हमें बात करनी है उस रूहानी दुनिया के बारे में जो हमारे घरों पर असर डालती है। अभी हमें बात करनी है उन अमाल के बारे में जो घर में बरकत को मजबूत करते हैं। तो साथ बने रहिए, यह सफर अभी जारी है। भाइयों और बहनों, अब तक हमने बात की झाड़ू के वक्त के बारे में, झाड़ू की जगह के बारे में और सफाई के सही तरीके के बारे में। आज के इस हिस्से में हम उस रूहानी पहलू पर बात करेंगे जो इस पूरे मौजू की जड़ है। हम बात करेंगे उन रूहानी असरात के बारे में जो हमारे घरों पर पड़ते हैं, जो हमें नजर नहीं आते लेकिन जिनकी वजह से हमारी जिंदगी की तस्वीर बदलती है। भाइयों, इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं है, इंसान एक रूह भी है और यह रूह एक ऐसी दुनिया में रहती है जो देखी नहीं जा सकती लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता है। फरिश्ते, जिन्न, रूहानी कुव्वतें, यह सब हमारे आसपास है और हमारा घर, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सोते हैं, जहाँ हम खाते हैं, वो सिर्फ ईंटों और सीमेंट का ढांचा नहीं है, वो एक रूहानी जगह भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और खुद तुम्हारे अंदर निशानियाँ हैं, क्या तुम देखते नहीं? यह आयत हमें बताती है कि हर चीज में अल्लाह की निशानियाँ हैं, खुद हमारे वजूद में, हमारे घरों में, हमारी जिंदगी के हर पहलू में। और जो इन निशानियों को देखता है, जो इन्हें समझता है, वो अल्लाह के निजाम के साथ चलता है। घर का माहौल, रूहानी माहौल बड़ी अहमियत रखता है। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में नमाजें होती हैं, जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, उस घर में फरिश्ते रहते हैं और जिस घर में फरिश्ते रहते हैं वहाँ शैतान नहीं आता। शैतान उस घर से भागता है। लेकिन जिस घर में गाने बजते हैं, जिस घर में फुहश बातें होती हैं, जिस घर में गीबत होती है, जिस घर में बेतरतीबी और गंदगी है, उस घर में शैतान बड़ी आसानी से दाखिल हो जाता है। और शैतान का काम क्या है? घर में झगड़े डालना, बेचैनी पैदा करना, रिस्क में रुकावट डालना, मियां बीवी के बीच दूरी पैदा करना, बच्चों को बिगाड़ना। भाइयों, क्या यह सब आपके घर में नहीं हो रहा? क्या आपके घर में झगड़े नहीं है? क्या रिस्क में रुकावट नहीं है? क्या बच्चे बात नहीं मानते? क्या मियां बीवी के बीच बेसुकूनी नहीं है? अगर यह सब है, और अफसोस कि आज के जमाने में ज्यादातर घरों में यह सब है, तो इसकी एक बड़ी वजह है घर का रूहानी माहौल का खराब होना। और घर का रूहानी माहौल खराब होने की एक बड़ी वजह है घर में अल्लाह के निजाम की खिलाफ वर्जी। अब आते हैं झाड़ू के रूहानी पहलू पर। भाइयों, झाड़ू का काम है गंदगी को घर से निकालना।
यह एक ज़ाहिरी काम है, लेकिन इसका एक रूहानी पहलू भी है। जब घर को सही तरीके से साफ किया जाए, सही वक्त पर, सही तरीके से अल्लाह का नाम लेकर, तो यह सफाई सिर्फ जिस्मानी गंदगी नहीं निकालती, रूहानी गंदगी भी निकालती है। हमारे उलमा ने फरमाया है कि घर की सफाई के बाद जब आप पोंछा लगाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो घर में एक नई रूहानी तजदीद होती है। घर जैसे नया हो जाता है और इस नए माहौल में रहमत और बरकत का नाजिल होना आसान हो जाता है। लेकिन जब यही काम गलत तरीके से हो, रात को बिना बिस्मिल्लाह के, बेतरतीबी से, तो रूहानी तौर पर घर में एक उथल पुथल मच जाती है और इस उथल पुथल में शैतान के लिए रास्ता खुल जाता है। एक बेहद अहम बात यह भी है कि बहुत से घरों में झाड़ू को किसी की तरफ मारा जाता है, जैसे किसी को भगाना हो, या झाड़ू से किसी के पैर को लगाया जाता है। यह बेहद मनहूस अमल है। भाइयों, झाड़ू एक आला है जो गंदगी को छूता है। जब यही झाड़ू किसी इंसान को छुए तो यह उस इंसान की बेइज्जती है, और बेइज्जती किसी भी इंसान की अल्लाह को पसंद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसान की इज्जत का पाठ पढ़ाया। आपने फरमाया कि हर मुसलमान का खून, माल और इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। जब हम किसी की तरफ झाड़ू फेंकते हैं या झाड़ू मारते हैं तो हम उसकी इज्जत पर हमला करते हैं, और जो घर ऐसी हरकतों से भरा हो उस घर में कैसे बरकत रहेगी। अब एक और रूहानी पहलू, वो है ईर्ष्या और नजर का। भाइयों, नजर हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर इंसान को कुब्र तक पहुंचा देती है। जब घर गंदा हो, बेतरतीब हो, झाड़ू दरवाजे पर हो, तो आने वाले मेहमान या राहगीर का दिल में कोई अच्छा ख्याल नहीं आता। वो बेजारी से देखता है और यह बेजारी की नजर भी घर की बरकत को कमजोर करती है। इसके बरखिलाफ जब घर साफ हो, तरतीब से हो, खूबसूरत हो, तो आने वाला माशाअल्लाह कहता है, और माशाअल्लाह की यह आवाज घर में बरकत का इजाफा करती है। भाइयों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हालांकि बेहद सादा था, लेकिन बेहद पाकीज़ा था। आपके घर में कभी गंदगी नहीं थी, कभी बेतरतीबी नहीं थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब आपके घर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि घर में हर चीज अपनी जगह थी, हर चीज पाकीज़ा थी, और घर में हर वक्त कुरान की आवाज थी। यह था नबी का घर, और यही है वो नमूना जिसकी तरफ हमें जाना है। हमें अपने घरों को नबी के घर जैसा बनाना है। ज़ाहिरी सफाई, रूहानी पाकीज़गी, अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत, यही है वो चीजें जो घर को जन्नत का टुकड़ा बनाती है। भाइयों, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो इस रूहानी पहलू से बेहद जुड़ी हुई है। वो है घर में कूड़े को रात भर रखना। बहुत से घरों में कूड़े का थैला रात को घर के अंदर ही रहता है, सुबह बाहर जाता है। यह एक बेहद गलत आदत है। हमारे उल्मा ने फरमाया है कि रात को कूड़ा घर में नहीं रखना चाहिए। कूड़े के साथ गंदगी है, बदबू है, और उस माहौल में जहाँ गंदगी हो वहाँ रात को रहमत के फरिश्ते। यह एक ऐसी आदत है जो अगर हर घर में डाल ली जाए तो घरों का माहौल बदल जाए। रात को साफ घर, पाकीज़ा घर, इसमें रहमत नाजिल होती है, फरिश्ते आते हैं और घर वाले सुकून की नींद सोते हैं। भाइयों, हम अगले हिस्से में बात करेंगे उन अमली कदमों के बारे में जो आप आज से, अभी से उठा सकते हैं, उन दुआओं के बारे में जो घर में बरकत लाती हैं, उन आमाल के बारे में जो रिस्क के दरवाजे खोलते हैं, और उन गलतियों के बारे में जो हम जाने अनजाने में करते हैं और जिनसे बचना बेहद जरूरी है। यह हिस्सा आपकी जिंदगी को बदलने की कुव्वत रखता है, तो साथ बने रहिए। भाइयों और बहनों, यह हमारे इस बयान का 5वां और आखिरी हिस्सा है। पिछले 4 हिस्सों में हमने एक मुकम्मल सफर किया। हमने समझा कि झाड़ू कैसे घर की बरकत को खत्म करती है। हमने जाना कि सफाई का सही तरीका क्या है, और हमने देखा कि इस मसले का रूहानी पहलू कितना गहरा है। आज के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उन अमली कदमों के बारे में जो आप अपनी जिंदगी में आज से लागू कर सकते हैं। वो दुआएं जो घर में बरकत लाती हैं, वो आमाल जो रिस्क के दरवाजे खोलते हैं, और वो इस्लामी तालीमात जो घर को सच्चे मायनों में जन्नत का टुकड़ा बना देती हैं। भाइयों, इस पूरे बयान का मकसद यह नहीं था कि आप डरें या परेशान हों। इस बयान का मकसद था कि आप जागे, कि आप अपनी जिंदगी की उन चीजों पर गौर करें
जिन्हें आपने मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया था, कि आप समझें कि इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है, यह जिंदगी के हर छोटे बड़े मामले में रहनुमाई करता है। पहला अमली कदम, आज ही झाड़ू की जगह बदले। अगर आपके घर में झाड़ू दरवाजे के पीछे है, आज उसे वहाँ से हटाइए। एक बंद जगह बनाइए, एक छोटी अलमारी, एक कोना, एक बंद। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसकी तासीर बड़ी है। जब आप यह कदम उठाते हैं तो आप अल्लाह के निजाम की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, और अल्लाह नेक नियत से उठाए गए हर कदम की कद्र करता है। दूसरा अमली कदम, रात को झाड़ू बंद करें। अगर आपके घर में रात को झाड़ू लगती है तो आज से यह बंद करें। सफाई सुबह करें, सूरज निकलने के बाद। यह न सिर्फ बरकत का जरिया है, बल्कि यह सुन्नत के मुताबिक भी है। तीसरा अमली कदम, शाम से पहले घर का कूड़ा निकालें। आज से यह आदत डालें कि शाम होने से पहले, मगरिब की अजान से पहले घर का सारा कूड़ा बाहर निकाल दें। रात को साफ घर में रहें, पाकीज़ा माहौल में रहें। भाइयों, मगरिब की अजान के वक्त का एक खास मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब के वक्त। चौथा अमली कदम, घर में सफाई करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े। यह आदत आज से डालें। झाड़ू उठाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। पोंछा लगाए और सुभान अल्लाह कहें। घर के कोने साफ करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। यह छोटी छोटी बातें घर की सफाई को इबादत बना देती हैं। पांचवा अमली कदम, घर में सूरह बकरह की तिलावत। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरह पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। आज के जमाने में यह बेहद आसान है। कुरान की तिलावत का ऑडियो चला सकते हैं, घर में सूरह बकरह चलाएं। देखिए घर का माहौल कैसे बदलता है। छठा अमली कदम, आयतुल कुर्सी का एहतमाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़े उसे और उसके घर को अल्लाह का हिफाजत में ले लिया जाता है। यह एक ऐसा अमल है जो रोजाना करना चाहिए। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े और अपने घर के बच्चों को भी यह आदत डालें। सातवां अमली कदम, घर में दाखिल होते वक्त सलाम करें। भाइयों, यह सुन्नत है और यह बरकत का जरिया है। जब आप घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहें, चाहे घर में कोई हो या न हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में दाखिल होते वक्त सलाम करो, इससे घर में बरकत आती है, और जब घर में कोई न हो तब भी सलाम करो, क्योंकि आठवां अमली कदम, रिस्क की बरकत के लिए एक खास दुआ। भाइयों, यह दुआ है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। ए अल्लाह, हमें जो रिस्क दिया है उसमें बरकत दे और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। यह दुआ खाने से पहले पढ़े, खाने के बाद पढ़े और ज्यादा से ज्यादा इसे अपनी जुबान पर रखें। नौवां अमली कदम, घर में खुशबू का एहतमाम। सूरज ढलने से पहले घर में कोई पाकीज़ा खुशबू जलाए। उद हो, लोबान हो या कोई और पाकीज़ा खुशबू घर का माहौल खुशबूदार बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी और आपने खुशबू को रूहानी पाकीज़गी का जरिया बताया। 10वां और सबसे अहम कदम, घर में नमाज का एहतमाम। भाइयों, तमाम बातें, तमाम अमल, तमाम कदम, इन सब से पहले और इन सब से बड़ा कदम यह है कि घर में नमाज होनी चाहिए। घर का मर्द मस्जिद में नमाज पढ़े, घर की औरतें घर में नमाज पढ़े, बच्चों को नमाज सिखाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस कितनी खूबसूरत है। जब घर में अल्लाह का जिक्र हो तो शैतान के लिए जगह नहीं रहती, और जब शैतान नहीं होता तो बरकत होती है, सुकून होता है, रिस्क होता है। भाइयों, अब मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहता हूँ। हम सालों से परेशान हैं, रिस्क की तंगी है, घर में चैन नहीं है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, मियां बीवी के बीच बेसुकूनी है। हम वजीफे ढूंढते हैं, पीरों के पास जाते हैं, ताबीज पहनते हैं, लेकिन वो बुनियादी काम नहीं करते जो करना चाहिए। बुनियादी काम क्या है? तौबा, सच्ची, खरी, दिल की गहराइयों से की जाने वाली तौबा, अल्लाह से मुआफी मांगना
उन तमाम गलतियों के लिए जो हमने जाने अनजाने में की हैं, उन तमाम सुन्नतों को छोड़ने के लिए जिन्हें हमने मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया, उन तमाम हुक्मों की खिलाफ वर्जी के लिए जो हमने की। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यानी अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपने रब से मगफिरत मांगो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश भेजेगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा, तुम्हारे लिए बाग लगाएगा और नहरें जारी करेगा। सुना भाइयों, इस्तिगफार, मगफिरत मांगना रिस्क की फराखी का जरिया है। यह अल्लाह का वादा है। अल्लाह का वादा कभी झूठ नहीं होता। तो भाइयों, आज के इस बयान के बाद जब आप घर जाए, सबसे पहले 2 रकत नफल पढ़े, अल्लाह के सामने झुके, रोए, मगफिरत मांगे और फिर दिल में यह नियत बांधे कि अब से मैं अपना घर सुन्नत के मुताबिक चलाऊंगा, झाड़ू सही जगह रखूंगा, रात को झाड़ू नहीं लगाऊंगा, घर में अल्लाह का जिक्र करूंगा, घर में कुरान की तिलावत करूंगा, घर में नमाज का एहतमाम करूंगा। यह नियत, यह पक्का इरादा ही वो बीज है जिससे बरकत का दरख्त उगता है। आज 1 कदम उठाइए, कल 2 कदम उठाइए, परसों 3 कदम उठाइए और धीरे धीरे आपका पूरा घर बदल जाएगा। भाइयों और बहनों, इस पूरे बयान में हमने एक मामूली सी चीज, झाड़ू के जरिए एक बहुत बड़ी बात